हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस में। इंटेलिजेंस की थ्योरीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस पर सबसे पहले बात किसने की थी? एल्फ्रेड बिनेट और साइमन ने की थी। उन्होंने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था। फिर उसके बाद स्टर्न आए, जिन्होंने आईक्यू की बात की। आईक्यू का फॉर्मूला दिया MA/CA, यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। फिर उसके बाद हमने देखा था टर्मन आए। टर्मन ने रिवाइज्ड फॉर्मूला दिया MA/CA × 100। फिर उसके बाद हमने इंटेलिजेंस स्केल की बात की थी कि अगर किसी बच्चे में इंटेलिजेंस है वो 90 से 110 के बीच में होगी तो वो सामान्य बच्चे होते हैं। 70 से नीचे वाले मेंटल रिटार्डेशन यानी ID में आते हैं। जो 70 से 79 तक के बच्चे होते हैं वो बॉर्डर लाइन होते हैं। 130 से अबू है वो जीनियस होते हैं। यानी 0 से लेकर 140 तक हमने पूरी टेबल डिस्कस की थी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि नॉर्मल पॉपुलेशन में जो इंटेलिजेंस है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने % सामान्य होते हैं, कितने % गिफ्टेड होते हैं। फिर हमने इंटेलिजेंस की थ्योरीज डिस्कस करना शुरू की थी। 2 फैक्टर थ्योरी डिस्कस की थी। 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? स्पीयरमैन ने दी थी। स्पीयरमैन मानते हैं कि जो इंटेलिजेंस है उसके पीछे 2 कारक होते हैं। एक स्पेसिफिक कारक होता है और एक जनरल कारक होता है, जिसको हमने S फैक्टर और G फैक्टर का नाम दिया था। फिर हमने स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस डिस्कस किया, जिसमें स्टर्नबर्ग ने अपनी थ्योरी में 3 टाइप के कंपोनेंट्स की बात की, जिसमें एनालिटिकल हो गया, क्रिएटिव हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। फिर उसके बाद हमने थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी डिस्कस की थी। थर्स्टन मानते हैं कि जो इंटेलिजेंस है उसके पीछे 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ होती हैं, जो किसी भी मनुष्य में या फिर हर एक बच्चे में अलग अलग तरह की प्राइमरी एबिलिटी पाई जा सकती हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत है, यानी जो इंटेलिजेंस है ये बहुत प्रकार की होती है, विभिन्न प्रकार की होती है। ये किसने माना था? ये हार्वर्ड गार्डनर ने माना था। आपको याद रखना है किसने? गार्डनर ने। गार्डनर्स मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। गार्डनर ने मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया था। सीटेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बहुबुद्धि इंटेलिजेंस है, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी जो थ्योरी है उसमें 8 टाइप की इंटेलिजेंस की बात की थी। ये मानते हैं कि जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार की नहीं होती है। स्टार्टिंग में इन्होंने 8 टाइप की बात की थी। अपनी एक बुक थी, इनकी बुक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड एक इनकी बुक थी, जिसमें इन्होंने 8 टाइप की इंटेलिजेंस की बात की थी, 8 प्रकार की बुद्धि की बात की थी। फिर उसके बाद 9वीं टाइप भी आई थी, जिसको हम एग्जिस्टेंशियल बोलते हैं। लेकिन NIOS में अब तक 8 टाइप की ही बुद्धि गिवन है, तो आप इसी को प्रेफरेंस दीजिएगा। फिर उसके बाद हम बात करें कि जो गार्डनर है, गार्डनर मानते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो हर एक मनुष्य में पाई जाती है, चाहे वो हेरिडिटी या आनुवांशिकता, दोनों के प्रोडक्ट के रिजल्ट में ही हर एक मनुष्य में बुद्धि पाई जाती है। हर एक मनुष्य में एक डिफरेंट प्रकार की बुद्धि होती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो म्यूज़िक में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मैथ्स में बहुत अच्छे हों, कुछ ऐसे होते हैं जो इसमें ड्राइंग में, पेंटिंग में, आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे होते हैं। तो किसी भी एक मनुष्य है उसकी अपनी एक प्रोफाइल होती है। एक सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छे होते हैं। वो जिस सब्जेक्ट में अच्छे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्होंने अपनी बुद्धि के टाइप दिए कि अगर कोई मैथ्स में बहुत अच्छा है तो उसके लिए लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस उसमें पाई जाएगी। कोई भाषा में बहुत अच्छा है तो उसमें वर्बल लिंग्विस्टिक पाई जाएगी। इसी तरह से कोई म्यूजिक में अच्छा है तो उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाएगी। इस तरह से हार्वर्ड गार्डनर ने अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस को डिवाइड किया। अब हम 1 बाय 1 एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्बल लिंग्विस्टिक। वर्बल लिंग्विस्टिक को हम क्या बोलेंगे? शाब्दिक भाषिक बुद्धि। शाब्दिक भाषिक बुद्धि। अगर आपको इनके नाम भी याद रहेंगे ना तो भी आप ये समझ पाएंगे
कि इस टाइप की बुद्धि में क्या पाया जाता है। यहाँ से आपको 8 नाम आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सी टाइप इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी और कौन सी नहीं दी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये 8 आपको याद रखने हैं। सबसे पहले शाब्दिक और भाषिक बुद्धि की हम बात करें, शब्द में जो बहुत अच्छे होते हैं, जो वर्ड्स में बहुत अच्छे होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं ये वर्ड्स में बहुत अच्छे होते हैं, वर्ड्स का कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये वर्बल यानी स्पीकिंग, ये स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में ही अच्छे होते हैं, ये स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में ही अच्छे होते हैं। मतलब ये बातचीत भी बहुत अच्छी करेंगे, ये जो अपनी लैंग्वेज है उसका यूज करते हैं बोलने के लिए भी और लिखने के लिए भी। जैसे पोएट हो गए, जैसे पोएट हो गए, कोई भी राइटर हो गया, राइटर हो गए, पोएट हो गए, इनमें किस तरह की बुद्धि पाई जाती है? इनमें बुद्धि पाई जाती है वर्बल लिंग्विस्टिक, जिनकी भाषा पे पकड़ बहुत अच्छी होती है। ये लिखने में भी बहुत अच्छे होंगे, ये बोलने में भी बहुत अच्छे होंगे। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे बहुत अच्छी डिबेट कर लेते हैं, जो डिबेट बहुत अच्छी कर रहे हैं उनमें भी वर्बल लिंग्विस्टिक पाई जाती है। जितने भी राजनेता हैं जो बात बहुत अच्छी करते हैं, जैसे कुमार विश्वास राव की हम बात करें तो उनमें भी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। टीचर हैं उनमें भी वर्बल लिंग्विस्टिक ही पाई जाती है। और एक बात आप याद रखिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी एक इंडिविजुअल यानी किसी भी एक बच्चे में सिर्फ एक ही प्रकार की इंटेलिजेंस पाई जाए। हो सकता है किसी में वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के साथ साथ उसमें लॉजिकल मैथमेटिकल भी हो, मतलब एक से ज़्यादा टाइप की इंटेलिजेंस भी पाई जा सकती है किसी भी इंडिविजुअल में। तो जिसमें टीचर है, टीचर में शाब्दिक भाषिक बुद्धि भी पाई जाएगी। राइटर हो गए, पोएट हो गए, जितने भी जर्नलिस्ट हो गए, लॉयर हो गए, मतलब जो डिबेट लॉयर है वो डिबेट करेगा, डिबेट शब्द की जानकारी होना जरूरी है, भाषा की नॉलेज होना जरूरी है। तो लॉयर हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, पोएट हो गए, राइटर हो गए, इन सब में कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है? इनमें शाब्दिक भाषिक बुद्धि पाई जाती है, यानी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इनमें पाई जाती है। फिर उसके बाद दूसरी टाइप की हम बात करते हैं, दूसरा है हमारा लॉजिकल मैथमेटिकल यानी तार्किक और गणितीय बुद्धि, यानी तार्किक और गणितीय बुद्धि। जैसे हमें नाम से ही समझ में आता है, गणितीय मतलब ये मैथ्स में बहुत अच्छे होंगे, ये कंप्यूटेशन बहुत अच्छी कर लेंगे, ये कैलकुलेशन बहुत अच्छी कर लेंगे। बहुत जल्दी आप इनको कोई भी एक क्वेश्चन दे तो ये बहुत जल्दी से उसको कैलकुलेट करके आंसर कर देते हैं। इनमें मैथमेटिक्स बहुत अच्छा पाया जाता है, इनमें लॉजिक बहुत अच्छा पाया जाता है, यानी तर्क करने की क्षमता बहुत अच्छी पाई जाती है। जो भी तर्क कर पाएगा, एक एस्पेक्ट को दूसरे एस्पेक्ट से रिलेट कर पाएगा, एक जनरल प्रिंसिपल निकाल पाएगा कि कोई भी एक प्रॉब्लम दी, जब वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा है तो उसको वो अरेंज करके एक प्रिंसिपल बना पाता है कि इस समस्या का समाधान इस तरह से मैंने किया है, इस तरह से ये होगा। यानी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उससे वो एक रूल बना सकता है, एक नियम बना सकता है। तो ये जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है ये किस में पाई जाती है? ये मैथमेटिशियन में पाई जाएगी। जितने भी गणितज्ञ हैं उनमें लॉजिकल मैथमेटिकल पाई जाएगी। जितने भी साइंटिस्ट हैं, क्योंकि साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनमें लॉजिकल और मैथमेटिकल दोनों चाहिए होते हैं, लॉजिक भी चाहिए होता है और मैथ्स भी चाहिए होता है। तो जितने भी साइंटिस्ट हो गए, जितने भी मैथमेटिशियन हो गए, टीचर हो गए, जो मैथ्स का टीचर है उसमें भी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पाई जाएगी। जितने भी आपके अकाउंटेंट हो गए, जितने भी अकाउंटेंट हैं उनमें भी, जितने भी बिजनेसमैन हो गए, अकाउंटेंट हो गए, इन सब में कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इनमें पाई जाती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइनेस्थेटिक का मतलब क्या हो गया? वो अपनी बॉडी का यूज करते हैं, अपने शरीर का यूज करते हैं। कोई भी अपनी को इंटेलिजेंस दिखाने के लिए, बुद्धि दिखाने के लिए अपने शरीर की पार्ट्स का, या तो पूरे शरीर का या फिर शरीर के पार्ट्स का यूज करते हैं। जैसे डांसर हो गए, डांस जो करेगा वो अपनी बॉडी के मूवमेंट से अपनी जो इंटेलिजेंस है वो दिखाता है। कुछ डांस में जो बहुत अच्छे होंगे वो भी किस में आएंगे? बॉडीली काइनेस्थेटिक में आएंगे। कई बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो भी बॉडीली काइनेस्थेटिक में ही आते हैं। मतलब जो अपनी बॉडी से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो किस में आएंगे? बॉडी काइनेस्थेटिक में आएंगे। बॉडी बिल्डर बताया मैंने, डांसर हो गए,
चाहे वो स्मॉलर मसल्स की बात हो रही हो, चाहे वो लार्जर मसल्स की बात हो रही है, जहाँ पर भी हमारी बॉडी की मसल्स इन्वॉल्व हैं, जहाँ पर भी मनुष्य अपनी बॉडी की मसल्स का यूज करके अपने इंटेलिजेंस शो कर रहा है, तो उसमें बॉडीली काइनेस्थेटिक ही इंटेलिजेंस पाई जाती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहीं पर ही होता है। इंटरपर्सनल का मतलब होता है अंतर्वैयक्तिक, 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 और ये होता है अंतःवैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक का मतलब जब दो इंडिविजुअल्स की बात हो रही हो, जहाँ पर दो इंडिविजुअल्स के कम्युनिकेशन की बात हो रही हो। ये इंटरपर्सनल वाले कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, अपनी बात दूसरों को बहुत अच्छे से समझा पाते हैं और दूसरों की बात बहुत अच्छे से खुद समझ पाते हैं। जिनमें इस तरह की इंटेलिजेंस पाई जाती है उसको इंटरपर्सनल बोलते हैं। जैसे जितने भी पॉलिटिशियन हो गए उनमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है, क्योंकि वो अपनी बात किसी दूसरे को समझा पाते हैं और दूसरों की बात वो अपने आप समझ पाते हैं। इंटरपर्सनल वाले दूसरों के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, बहुत जल्दी ये दूसरों के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। एक तरह से एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं। जैसे जितने भी साइकेट्रिस्ट हो गए, साइकेट्रिस्ट हैं, अपने सामने अपने किसी भी पेशेंट को बिठाते हैं और उसकी जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। ये बातचीत में बहुत अच्छे होते हैं, ये बातचीत में बहुत अच्छे होते हैं, तभी तो सामने वाला पेशेंट इसको अपनी प्रॉब्लम बता पाता है। तो ये जितने भी साइकेट्रिस्ट हो गए वो भी किस में आएंगे, वो भी इंटरपर्सनल में आएंगे। जितने भी पॉलिटिशियन हो गए वो भी इंटरपर्सनल में आएंगे। उसके अलावा जो काउंसलर हो गए वो भी आपके इसी में आएंगे, पॉलिटिशियन हो गए, ये सब इसी में आएंगे। इसके अलावा एक सेल्स पर्सन जो होता है, कोई भी चीज़ बेचने वाला जो इंसान होता है, वो आपके साथ बहुत अच्छी बातचीत करता है। वो जो भी अपना सामान बेचना चाहता है, जिसमें भी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाएगी, वो ज़रूर आपको वो सामान बेचकर ही भेजेगा। जो सेल्स पर्सन होते हैं उसमें भी इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है वो पाई जाती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रापर्सनल, यानी अपने आप में जिसने आत्म सिद्धि की प्राप्ति कर ली, उसमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। वो अपने आप में ही खोए रहते हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते, लेकिन वो खुद के जितने भी इमोशंस हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं, उन सभी पर जो कंट्रोल पा लेते हैं, वो लोग कौन से होते हैं? इंट्रापर्सनल होते हैं। इन्होंने क्या कर ली है? आत्म सिद्धि प्राप्त कर ली है। सारी मोह माया को छोड़कर इन्होंने अपने आप की जो भी भावनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, सब पर इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया है। तो ये इनमें कौन सी इंटेलिजेंस होगी? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। ये क्या करते हैं? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाले लोग खुद ब खुद विचार करते रहते हैं। इंट्रापर्सनल, जैसे मैं बात करूं, जो राइटर होते हैं, जो लेखक होते हैं, उसमें इंट्रापर्सनल पाई जाती है। जैसे वो कहीं भी जा रहे हैं, उन्होंने कुछ भी देखा तो अपने माइंड में ही उन्होंने एक पूरी कहानी लिख डाली। तो इनमें कौन सी इंटेलिजेंस है? इंट्रापर्सनल है। याद रखने वाली बात क्या है, मैंने जब वर्बल लिंग्विस्टिक की बात की थी तब भी मैंने कहा था कि वहाँ पर जितने भी राइटर होंगे, जो भी पोएट होंगे, सब में वर्बल लिंग्विस्टिक पाई जाएगी। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ इंट्रापर्सनल है और उसे शब्दों की जान पहचान ही नहीं है तो वो लिख कैसे पाएगा? तो इंट्रापर्सनल के साथ साथ उसमें वर्बल लिंग्विस्टिक भी होगी, तभी वो राइटर बना। तो मैंने ये पहले भी बताया था, ऐसा नहीं है कि किसी भी मनुष्य में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की इंटेलिजेंस पाई जाएगी। किसी में 2 टाइप की इंटेलिजेंस भी पाई जा सकती है, 3 टाइप की भी इंटेलिजेंस पाई जा सकती है, लेकिन इनकी परसेंटेज बहुत कम होती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें 2 या 3 प्रकार की इंटेलिजेंस पाई जाती हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्पाशियल यानी स्थानिक, यानी स्थानिक बुद्धि। इनको स्थान को लेके बहुत अच्छी नॉलेज होती है। जितने भी मूर्तिकार होते हैं, जो मूर्ति बना रहे हैं, वो एक पत्थर को तोड़ तोड़ कर एक किसी की भी देवी देवता की शेप दे देते हैं। तो इनमें स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। स्थान को लेकर इनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा मैं बात करूं, जो भी आपके मैप बनाता है, आर्किटेक्ट होता है, वो भी किसी भी एक खाली पड़े मैदान में पूरी बिल्डिंग किस किस तरह की बनेगी, वो पूरा अपना एक माइंड में मैप बना लेता है। तो उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? ये स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाती है। स्थान को लेकर बुद्धि पाई जाती है। स्पेशल इंटेलिजेंस किसी सर्जन में भी पाई जाती है, यानी जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, जब तक उनको ये नहीं पता होगा कि कौन सी नस कहाँ है, कौन सी आंत कहाँ है, वो किसी का कुछ कर देगा। इन लोगों में भी स्पेशल इंटेलिजेंस
पाई जाती है। स्पाशियल मतलब स्थान को लेकर इनकी जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी, पायलट होते हैं उनमें भी स्पाशियल इंटेलिजेंस पाई जाएगी। फिर उसके बाद हम म्यूजिकल की बात करें, मतलब जो म्यूजिक से रिलेटेड है, यानी जो संगीतकार होते हैं, जो भी म्यूजिशियन हो गए, जो भी म्यूजिक टीचर हो गया, म्यूजिक कंपोजर हो गए, जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हो गए, कोई ढोल बजाता है, कोई तबला बजाता है, जितने भी म्यूजिक से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन सब में म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। म्यूज़िक में जो बहुत अच्छे होंगे, लता मंगेशकर जी हो गए, श्रेया घोषाल हो गए, मतलब जिनमें भी म्यूज़िक को लेके जो नॉलेज है उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाएगी। नेचुरलिस्टिक मतलब जो नेचर को लेकर जिनमें इंटेलिजेंस होती है, जिनको नेचर से प्यार होता है, जितने भी बॉटनिस्ट हो गए, जितने भी ये चिपका आंदोलन आपने सुना होगा, या फिर इधर जोधपुर का जो अमृता देवी थी वो भी नेचुरलिस्टिक थी, क्योंकि वो नेचर से बहुत प्यार करते थे। जो लोग नेचर से बहुत प्यार करते हैं, जीव जंतुओं के साथ, पेड़ पौधों के साथ रहना पसंद करते हैं, उनमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो ये थी हार्वर्ड गार्डनर की 8 टाइप की इंटेलिजेंस, जो हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है कि हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग तरह की एक स्पेसिफिक टाइप की इंटेलिजेंस पाई जाती है, जो उसकी पर्सनैलिटी में हमें दिखाई देती है। जो म्यूजिशियन है उनका म्यूज़िक को लेकर जो उनका क्रेज़ होता है, जो म्यूज़िक वो बनाते हैं, मान लो कोई गाना ही गाते हैं, जो सिंगर होते हैं वो हमें दिखाई देता है कि इसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस से ही वो जाने जाते हैं। हो सकता है उनमें मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी हो सकता है उनमें वर्बल इंटेलिजेंस भी हो, लेकिन स्पेसिफिक एक जो टाइप की करेक्टरिस्टिक है उसमें वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे वो जाने जाते हैं। तो उसी के बेस पर इन्होंने अपनी 8 टाइप की इंटेलिजेंस को बताया था। ये थी हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसके बाहर इसमें कुछ बचा नहीं है, छोटी छोटी थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की। मैं एक एक थ्योरी आपको एक एक वीडियो में करवा रही हूँ ताकि वो मैसअप ना हो और कन्फ्यूज़न ना हो। होपफुली आपको ये थ्योरी पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।